जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आपने जब भी क्वेश्चन ये सॉल्व करते हुए देखे होंगे तो थोड़ा आपको फंसते होंगे इन क्वेश्चनों में, थोड़ा डाउट होता होगा। ठीक है, इस टाइप का नाम क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कि वस्तुओं की संख्या। ठीक, इसमें क्या होता है, हमने देखा है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, मतलब लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या देखते हैं, ये नंबर ऑफ, कि कोई आदमी है, वो आर्टिकल यहां लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 3 आर्टिकल लाता है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये में लाता है वो। ठीक है, मैं गया तीन आर्टिकल में खरीद के लाया मार्केट से 200 रुपये में। ठीक है, तो मैंने क्या किए, उसमें से मैंने 2 आर्टिकल बेच दिए मैंने, नहीं दो, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 थे और 3 आर्टिकल मैंने बेच दिए। वो बेच दिए मैंने कितने रुपए में बेच दिए, और ये बेच दी मैंने 400 रुपये में। कैसे, देखो मैं 2 आर्टिकल लाता हूँ मार्केट से 200 रुपये में, मतलब कि उनका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। मैं 3 आर्टिकल और बेच देता हूँ, मतलब 3 वस्तु बेच देता हूँ, उनका जो विक्रय मूल्य है 400 रुपये में बेच देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको, मुझे प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लाभ परसेंट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी पता है। तो देखो हमारे पास क्या है, सीपी है और एसपी भी है, ये एसपी है। ठीक है, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा समान होने चाहिए। लिख देता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए। ये समझा रहा हूं, क्वेश्चन इससे ही आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है मैं 2 आर्टिकल खरीद के लाऊंगा मार्केट से और 3 बेच दूंगा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मतलब 2 लाया, मैं 3 कैसे बेच सकता हूं? तो इसमें क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल मुझे समान करने पड़ेंगे। समान कैसे करेंगे, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 3 का इंटू कर दूं और यहाँ पे 2 का इंटू कर दूं, तो अब 6 आर्टिकल हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे कि नहीं। अब मैं 6 आर्टिकल खरीद के लाया हूँ और 6 ही मैंने बेच दिए। अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 का इंटू कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी तो करूंगा, और यहाँ पे 2 का इंटू करूंगा तो यहाँ पे भी 2 का करूंगा, ये रख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी देखना, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 6, तो उसका सीपी कितना है, अच्छा ठीक है, सीपी हो जाएगा 600। ठीक, और एसपी कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 800। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने 6 लाया, 6 ही बेच दिए मैंने, तो क्या है, 600 में लाता हूँ, 800 में बेच देता हूँ। फायदा कितने का हो रहा है, देखो फायदा, देखो प्रॉफिट और लाभ का परसेंट मैंने फॉर्मूला बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। परसेंटेज और लाभ प्रतिशत, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। तो एसपी कितना है मेरा, 800, और सीपी कितना है, 600, अपॉन सीपी कितना है, 600 इनटू 100। देखो मैं बेसिक से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे उन्हें नहीं पता होगा ये। ठीक, तो अभी देखो 800 में से 600 गए कितने, 200, यहां से डबल जीरो काट देता हूं। ठीक है, 200 गए, इतना गया। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 100.3, मतलब कि 33.33% आएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आया, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारी सेम होनी चाहिए, सिंपल ये होना है। ठीक है, ये सेम कर सकते हो, इसका इंटू इसमें कर देंगे। अब बोलोगे सर
अब मैं 3 का ही इंटू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 का इंटू करूंगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 का इंटू करूंगा तो 6 आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखो कितने हो गए, 6 खरीद के लाया और 6 ही बेच दिए मैंने। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट जितने भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इससे रिलेटेड। सो दोस्तों ये देखो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। देखो इम्पोर्टेंट भी डाल लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, उन्हें नहीं पता कि कैसे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करने हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शंस भी दे रखे हैं मैंने। सो देखो अब पर कुछ नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है सेम समान करने हैं। समान मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11, मतलब 11 आर्टिकल लाता है वो 10 रुपए में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपीज। 10 आर्टिकल बेच देता है 11 रुपए के हिसाब से। 11 आर्टिकल मतलब 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच देता है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि बताइए। तो लाभ और हानि जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे फोकस करना है बस। हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में पढ़ लेना, ₹10 में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई है और ₹11 में 11 रुपीज में 10 के हिसाब से बेची गई है, तो लाभ और हानि कितना हुआ। सिंपल देखो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बेचे उसने, अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11, मतलब कि वो 11 आर्टिकल बेचता है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब सॉरी 11 आर्टिकल खरीद के लाया 10 रुपए में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीपी कर देता हूँ। ये मेरा क्या है, सीपी है। सीपी मतलब कि क्रय मूल्य। ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। एंड 10 रुपए एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11, मतलब कि 11 रुपए में बेचता है वो। अब 11 रुपए में बेचता है कितने आर्टिकल, 10 आर्टिकल। ठीक है, अब बोला फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने क्या बताया था, ऐसी कंडीशन बने तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने हैं, समान करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये 11 ये 10 है, तो सेम कैसे करूंगा, तो कुछ नहीं है, इसका गुणा इसमें कर दिया करो, इसका गुणा इसमें, जैसे 10 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा और 11 का इसमें कर दूंगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 110 हो जाएंगे। मतलब कि 110 आर्टिकल लाया था, 110 आर्टिकल ही मैंने बेच दिए। तो यहाँ पे जितने का गुणा कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे जितने का गुणा कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी होगा। तो सीपी कितना हो गया मेरा, 100। बेटा ये सीपी है, सॉरी एसपी है, सेलिंग विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य है, तो ये कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो देखो क्या हो रहा है, मैं 100 रुपए में कोई वस्तु ला रहा था मैं और 121 रुपए में बेच देता हूं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट करूंगा चलो एसपी माइनस सीपी इंटू 100। जब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको भी नहीं लिखना, जस्ट क्यों बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्यों आप समझ में आए जल्दी से। ठीक है, तो 121 100 अपॉन 100 का एक विक्रय मूल्य है, इससे ये कट जाएगा। तो 121 में से 100 गए तो कितने बचे, 21%। ये क्या आ गया हमारा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, ठीक, उसी के जैसा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ठीक, इसमें क्या बता रहा है कि अ पर्सन वाउट सम आर्टिकल एट 23 फॉर रुपीज, मतलब कि 23 आर्टिकल लाया 20 रुपए में वो खरीद के, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 फॉर रुपीज 23, मतलब उसमें से 20 आर्टिकल बेच दिए 23 रुपए के। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखो एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और उन्हें 23 में 20 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, कुछ नहीं करना,
देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, वो 20 रुपए में वस्तु लाता है खरीद के 23 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल है, आर्टिकल या वस्तु, और ये क्या मेरी सीपी मतलब कि क्रय मूल्य। इतने रुपए में 20 रुपए में लाया 23 आर्टिकल, ठीक है। अभी देखो एंड सोल्ड अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल एट 23 फॉर रुपीज इतना एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 फॉर रुपीज इतना, मतलब उसमें से 20 आर्टिकल उसने बेच दिए 23 रुपीज में, ठीक है। और उसमें पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस उसने पूछा है। तो देखो कैसे करोगे, या तो नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लो, एक और मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल, देखो इसका इसमें, इसका इसमें, वेट इसका इसमें करेंगे तो 400 आ जाएगा मेरा, 400 क्या आएगा, 400 सीपी क्रय मूल्य, और इसका इसमें करेंगे तो 529 आ जाएगा मेरा एसपी। कह दो कि ये नहीं आया समझ में। देखो सिंपल, इसका इसमें करूंगा गुणा तो मेरा सीपी निकलेगा 400, इसका इसमें गुणा करूंगा तो मेरा एसपी कितना निकलेगा 529। या तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे करके दिखाता हूं। पहले तो रुको, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आ गया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, ठीक। तो प्रॉफिट या लाभ, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ओके। और लाभ प्रतिशत तो 400 है, 400 में खरीदता था और 529 में बेचता था मैं, ठीक है। तो कितना आएगा, प्रॉफिट इतना आ रहा है 129, और सीपी कितना है मेरा बेसिक 400 इंटू 100, ठीक है। तो इससे मैंने काट दिया, ठीक है। तो इससे कितना आएगा जी, कितना आएगा 32.25%, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। समझ में आया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये शायद बेस्ट है, टाइम बचा है। और देखो वैसे तो मैंने बता ही दिया, अब यहाँ पे इसको मतलब कि इसको इक्वल करना है तो यहाँ 2 से इंटू कर दूं, 20 से इंटू कर दूंगा, यहाँ 23 से। नंबर ऑफ आर्टिकल आपके आ जाएंगे इतने, तो इसका इंटू इसमें भी करूंगा मैं 20 में, और इसका 23 में करूंगा तो भी तो आएगा मेरा जो सीपी है, सीपी 400 आ जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा 529, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपको देखो जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन से उसमें क्या करना था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने पड़ते थे कि नंबर ऑफ आर्टिकल दे रखे थे। लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं दे रखे, नंबर ऑफ आर्टिकल इसमें निकालने पड़ेंगे आपको। तो उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं जस्ट पहले फॉर्मूला बता देता हूं। जो है नंबर ऑफ आर्टिकल 1, ठीक, इंटू जे दे रखे होंगे इंटू SP1, जे विक्रय मूल्य है जिसपे हम बेचेंगे, और जे क्या होगा प्राइस, प्राइस 1 भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। प्राइस 1 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 इंटू SP2 अपॉन प्राइस 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखो ये कैसे यूज होगा, ठीक है। एक और कंडीशन बताता हूँ, एक बात बताइए कि मैंने बताया था जब भी सीपी या क्रय मूल्य नहीं दे रखा होता तो हम उसे 100% मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे 25% लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो सोचो, देखो 100% मेरा सीपी है, 100% है, ठीक है। मैं कहता हूं कि लॉस मेरा हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहां से सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बता सकते हो यहां से। अब बताइए मैं 100 रुपए की कोई वस्तु लाता हूं, मुझे 25 रुपए का घाटा होया, तो मैं कितने रुपए में बेची मैंने कि मुझे घाटा हुआ। तो ऑब्वियसली बात है जो सीपी से मैं लॉस निकालूंगा तो वही तो मेरा आएगा क्या, एसपी विक्रय मूल्य 75%, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, अगर प्रॉफिट होता है चलो सीपी जे है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में बोलूं कि चलो मुझे प्रॉफिट हुआ 20% का, तो ये SP1 मान लिया, SP2 कितना होगा, तो इसमें देखो
मैं कोई वस्तु लाया, मुझे नहीं पता सीपी कितना है, सीपी नहीं पता होता 100% ही मांगते हैं, तो 100 रुपए की कोई लाया और मुझे 20 रुपए का लाभ हो गया, तो मैंने उसे कितने मतलब कितने पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में आपको। रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, बाय सेलिंग 96 आर्टिकल, वो 96 आर्टिकल बेचता है फॉर ₹144, 144 रुपए में। देयर इज लॉस ऑफ 35%। मैंने अभी बताया था लॉस को नेगेटिव समझते हैं, लॉस हुआ उसे, भाई सही है। अब यहां से मुझे सीपी निकाल एसपी निकाल सकते हो लॉस, तो यहां से जस्ट मैं समझा देता हूं यहां से कैसे निकालेंगे। 100 माइनस 35, तो एसपी कितना आ जाएगा मेरा 65, SP1 मान लेता हूं, ये सीपी हो गया। ठीक है, जस्ट देख लेना। हाउ मेनी आर्टिकल शुड सेल फॉर रुपीज, मतलब अब 108 रुपए में टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ इतना 17, मतलब कि मुझे 17% प्रॉफिट चाहिए, और 100 मतलब 108 मतलब 108 रुपए में मैंने आर्टिकल बेच दिए, तो कितने आर्टिकल मैं बेचूं कि मुझे 17% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सो देखना, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉफिट 15%, मैं यहाँ पे आता हूँ, 17% प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे यहाँ से एसपी निकाल सकते हो। तो सीपी तो मैंने बताया था आपको, सीपी 100% होता है। अब बोलोगे भैया सर समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो देखो बेटा इनिशियल में हम 100% ही मानते हैं सब कुछ, सीपी नहीं दे रखा तो 100% मानेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रॉफिट कितना हुआ, जस्ट प्रॉफिट हुआ करे तो ऐड कर दिया करो, तो SP2 कितना हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य 117। समझ में आया ना। ठीक है, अब वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया तब उस पर जाते हैं। वह सेलिंग है नहीं, मैं देख लेते हैं। 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% के लाभ कमाने के हेतु 108 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है वो। तो देखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल 1 96 बताया था, इंटू SP1 बताया था। SP1 यहाँ पे देखो क्या है 65 है कि नहीं, SP1 मतलब कि देख बोल रहा है कि लॉस ऑफ 35%, मुझे 100 में लाया था 35% में लॉस हो गया, तो कितने की बेची मैंने 65% की, 65%। मैं SP1 डाल देता हूँ, SP1 इंटू प्राइस, प्राइस 1 क्या होगा, कितने में बेचा हूँ 144 रुपए में, 144 रुपए में, तो 144 इक्वल टू N2 नहीं दे रहा, कहते वही बोला है N2 नंबर ऑफ आर्टिकल, पूछा है N2, N1 कितना बेटा मेरा, N1 हो जाएगा प्रॉफिट 17%, मतलब कि 100 रुपए की आर्टिकल लाया उस पर 17 का लाभ और हो गया, तो कितना हो जाएगा 117 हो गया, 117 अपॉन प्राइस टू कितनी 108। अब बोलोगे सर नहीं आया समझ में मुझे, देखो ये कैसे आया 100 प्लस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, जो हो जाएगा सीपी, जो हो जाएगा प्रॉफिट या लाभ, तो ये क्या है कितना आ गया मेरा 117, क्या आ गया मेरा SP2। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना है, N2 की वैल्यू निकालनी है बस, ये तो आता होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अभी, ये 13 से गया 5 बार, ठीक है, और ये 13 से जाएगा 9 टाइम्स, ठीक, और ये 9 से गया 112 टाइम्स, ये काटना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 12 से गया 12 टाइम्स, 12 से ये गया 8 टाइम्स, 8 चलो बता देता हूँ। ठीक है, 8 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना हो गया 8
और 5 बचा ना, 8 और 5 भी बचा, और यहाँ पे n2 बचा, और तो सब कट गए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल टू n2। n2 क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो कितना आएगा 40 आ गई नंबर ऑफ आर्टिकल। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, सो आप कर सकते हो, ऑप्शन ये रहे आपके पास। ठीक, तो देखो, रीना सोल्ड 48 आर्टिकल फॉर 2160 2160 रुपीज एंड सफर्ड अ लॉस। उसे लॉस हुआ ऑफ 10%, 10% का उसे हानि हुआ। तो यहां से एसपी निकाल सकते हो आप। तो मैंने बता दिया पहले, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, सो लॉस हुआ तो यहां से एसपी निकालो सबसे पहले, एसपी1। तो एसपी1 कैसे निकालेंगे? तो सीपी लॉस हुआ है ना, तो सीपी तो तुम्हें पता कितना होता है, 100% होता है अपने आप में। लॉस 10% है, तो यहां से क्या 10% घटा दूंगा मैं। तो एसपी कितना, एसपी1 कितना आ गया मेरा 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, एसपी1 कैसे आया, निकला है ना। हाउ मेनी आर्टिकल शुड सी सेल फॉर 2016 रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। प्रॉफिट कितने का 12%। नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है इसमें भी अभी। ठीक है, तो 12% प्रॉफिट हुआ ऐसे, 12% प्रॉफिट। तो यहां से आप निकाल सकते हो एसपी या विक्रय मूल्य। क्योंकि मैं अगर 100 रुपए की कोई वस्तु ला रहा हूं, 12% में बेच रहा हूं, तो 12 ऐड कर दिया करो। परसेंटेज में हमेशा ऐड करते हैं, इसमें हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, यहां प्लस कर देता हूं, इसमें प्लस करते हैं। ठीक, तो देखो यहां से मैं एसपी कैसे निकालूंगा? सीपी में, सीपी कितना है मेरा 100%। तो प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, 12 ऐड कर दूंगा मैं। तो SP2 कितना आ गया मेरा 112 आ गया कि नहीं, 112%। ठीक है ना। अभी देखते हैं यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला जस्ट लगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 48। सो 48 लिखा मैंने। SP1 कितना है मेरा 90 अपॉन प्राइस 1 कौन सी थी मेरी, इतना 160। ठीक है, N2 निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 निकालना है। N2 कितना है, कितना SP2 कितना है मेरा 112। मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, 112 परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज है। बोलोगे सर परसेंटेज कहाँ गए, तो बेटा परसेंटेज कट सकता है आपके यहाँ। ठीक है, यहाँ प्राइस टू कितनी है मेरी 2160। ठीक है, ऐसे। अब इसे देखो कैसे काटेंगे, ये करना है बस, जिसके लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दी मैंने। ठीक है, 0 से 0 काट दिया मैंने। 9 से देखो कितने टाइम जाएगा 24 टाइम। 24 से ये जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है ना, 2 टाइम्स ही तो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इससे काट दूंगा मैं। 5 कितना जाएगा 5 6 इतना आ रहा है। ठीक है, 5 6। अब इससे किससे काटूंगा, जैसे मैं इससे काटूंगा ये 36 टाइम जाएगा, 36 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना बचा, ये तो सब कट गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 36। ये N2 क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक, नंबर ऑफ आर्टिकल। 90 ये क्या मेरा SP1 मतलब कि विक्रय मूल्य। ये क्या मेरा SP2। ठीक, 36। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या नंबर ऑफ आर्टिकल दे रखे हैं, इसमें क्या प्राइस निकालनी पड़ेगी आपको। प्राइस 1 प्राइस 2 बोलते हैं ना,
ठीक है, वही सेलिंग प्राइस भी होती है। अब देखें, अ डीलर सोल्ड 6 स्वेइंग मशीन फॉर 63,000 विच आ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं उसे? प्रॉफिट मतलब प्लस कितने का हुआ है? 5% का। मतलब कि सीपी, देखो ये परसेंटेज में कर रहा हूं मैं। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये भी सेलिंग, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन जो SP1 SP2 है ना, वो परसेंटेज के रूप में, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ही है, ठीक है। आपको यहां से निकालना है, यहां से क्या निकलोगे? 5% है तो +5 कर दूंगा यहां पर, तो SP1 आ गया मेरा कितना? 105। ये परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में, ठीक है। जैसे कि ठीक, अभी क्या करेंगे? इतना फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स में दे रखे हैं 8 मशीन इफ ही इंटेंड टू अर्न 15%। अब यहाँ पे दोनों प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि प्राइस 2 बोल रहा है, मतलब कि प्राइस 2 कितने में बेचे। देखो जो जे वाला ना SP1 SP2 ये परसेंटेज में, ठीक है ना, ठीक है। तो देख, तो अभी ये वाला निकालेंगे कैसे? मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा? 100 होगा मेरा, 15 में प्रॉफिट हो गया 15 का। तो SP2 है 115 आ जाएगा कि नहीं? 115%, ठीक है ना, 115 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होता है, ये SP2 ये परसेंटेज की फॉर्म में, और जो हमारे ये है 6300 और जो हम निकालेंगे वो भी विक्रय मूल्य है, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं है, ठीक। तो करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल 1 मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल 6 दे रखे हैं, और जो यहाँ SP1 लिखते थे यहाँ पे वो परसेंटेज के रूप में था। SP1 कितना? 105%, 105% SP1। और जो ये वाला ना प्राइस, ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये कितना होगा आपका? 63,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल 2 दे रखा है, और यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है? इस पर प्रॉफिट ही हो रहा है, इसको बेचेगा प्रॉफिट होगा, तो 115 हो जाएगा यहाँ पे, जो क्या हो गया? SP2। अब ये निकालना है, प्राइस 2 निकालना है। ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन ये क्या है? परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं, काटना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? 5 से इससे काट दूंगा, कितने टाइम जाएगा ये? 21 टाइम्स। और 5 से इससे काटूंगा 23 टाइम्स, ठीक। और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3000, ठीक है। इससे काट दूंगा ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। अब ये यहां से 3 से कट जाएगा 1000, ठीक है। तो कितना बचा? 1/1000 इंटू 4 इंटू 23 इंटू x। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 92,000, इतना रुपीस ये आ गया, ठीक है। इतने रुपीस में बेचेगा वो, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वो परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक। सो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं बाय बाय।